वेव मोशन। ठीक है, इसमें होता है कि आपका वेव मोशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मीडियम विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसमें कहा है कि जैसे कि हमारा कोई जो आपकी तरंगति होती है ना, जो आपकी इसमें एनर्जी होती है और आपका जो मोमेंटम होती है, ठीक है, इस जो आपकी एक पॉइंट जो आपकी मीडियम होता है उसमें एक पॉइंट से लेकर एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट के बीच में होती है, जबकि जो आपका वो आपका मैटर होता है, यानी इसके विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि बिना मैटर के होती है। ठीक है, और जैसे कि आपको कोई भी आपकी कोई रोप हमने मान ली इसमें, जैसे कि हमारे आपकी कोई भी रोप होगी, ठीक है, जैसे कि आपका ये हुआ, हमने इसमें क्या किया, इस रोप को हमने एक ओर से फिक्स की हुई है और दूसरी आपकी ओर से फ्री है। हमने से कुछ इसमें गति कराई, इस मोशन इसमें हमने कुछ इसको थोड़ा इसको फोर्स लगा के इसको हिला के छोड़ दिया। होता क्या है इसमें, जैसे कि आपको यहाँ पे हमारा कुछ आपकी जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट, जैसे यहाँ से जो आपकी एनर्जी थी जो पॉइंट वन पे, इससे एनर्जी यहाँ से आपकी एक इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ गई बिना किसी यानी कि विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर के। ठीक है, जो आपकी एनर्जी थी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर रही, फिर यानी कि जो फिर इसी प्रकार इस पॉइंट से फिर आपके दूसरे पॉइंट के बीच रहेगी। ठीक है, तो आपकी जो भी इसमें गति होएगी उस कार्य गति को हम क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। फिर आप कहते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स यानी कि आपकी जो वेव होती है टू टाइप की होती है। एक तो होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्यूडनल वेव। ठीक है, अब देखना सबसे पहले होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव आपकी क्या होती है, आपकी द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। और फिर इन्हें कहा है कि द रीजन ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द क्रिस्ट रीजन ऑफ द मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड थ्रोट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका इसका एग्जांपल हो गया आपके, जैसे कि हो गया द रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि जल की तरंगे होती है जो, द वेव ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की तरंग हो गया आपकी। फिर होता है आपका द ओशन वेव्स, यानी कि सागर की लहरें होती है। दोस्तों इन्होंने इसमें क्या है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके कण होते हैं, जो आपके मीडियम होता है जिसमें वाइब्रेट करते हैं जब ये आपके पार्टिकल्स, तो उसमें अप या डाउन होते रहते हैं। जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वे अप या डाउन होते रहते हैं, यानी कि आपके जो आपकी डायरेक्शन होती है आपकी इसकी वेव की, वे उसके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि अप डाउन होते रहते हैं। और जो आपकी जो है जो आपकी मैक्सिमम रहेगा, जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा आपका आपकी और जो अपवर्ड में रहेगा, तो उसमें क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, उसको कहते हैं हम क्रिस्ट। और जो आपका डाउनवर्ड में रहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, आपको ये कहते हैं आपको थ्रोट। ठीक है, अब देना जैसे कि आपका हुआ ये आपको थोड़ा डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि आपका ये डायग्राम हो गया। अब देखना इसको हमने क्या किया हुआ है, इसको हमने इस ओर से तुमने फिक्स किया हुआ है, इस ओर से फिक्स किया हुआ है। ठीक है, ये आपका फिक्स एंड हो गया इसमें। अब देखना इसमें हमने क्या हुआ है, जिसकी आपकी कोई भी तरंग थी आपकी है, ठीक है, ये आपके ट्रांसवर्स वेव थी, वेव ऑन ए स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखना इसमें क्या हुआ, जो आपकी ये थी आपकी ये आपकी क्रिस्ट होगी टी। ठीक है, और जो आपकी नीचे दी हुई थी, सॉरी ये आपकी क्रिस्ट होगी, हाँ ये आपकी क्या दी हुई थी, ये थ्रोट दी हुई थी आपकी, किताबें क्रिस्ट होगी, ये रोट होगी आपकी। ठीक है, ये भी आपकी होगी। अब इसमें आपको जैसे कि हमने इसमें गति कराई थी, तो इसमें क्या हुआ, जिसके आपको कोई भी आपका मीडियम दिया हुआ था आपका, ठीक है, इसमें होता क्या आपका मीडियम में आपका क्या हुआ, जो आपकी आपकी तरंग थी, इसमें आपको जो आपके पार्टिकल्स होते हैं आपके, तो वे अप और डाउन हो रहे थे। ठीक है, यानी कि जो आपका मीडियम था उसकी परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो रहे थे। ठीक है, जैसे आपका जहाँ भी आपका जो यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था अप में, इसको क्या कहा हमने, क्रिस्ट का। और जो आपका डाउनवर्ड में जो आपका जितना डिस्प्लेसमेंट था उसको हमने क्या, रोट कह दिया। ठीक है, जो आपकी तरंग हुई इसमें कौन सी आपके ट्रांसवर्स वेव होगी आपकी। फिर आपका आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसमें होता है कि आपका द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट दियर इक्विलिब्रियम पोजिशन इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक, तो इन्होंने इसमें क्या कहा है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं और जो आपके जो माध्यम में जब के कंपन करते हैं, ये जो आपकी डायरेक्शन होती है ना आपकी वेव की, तो उसकी पैरेलल में कंपन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हुआ ये
और इसमें जो आपकी ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, इसके लिए रिक्वायर ए मीडियम इट्स प्रोपिगेशन, यानी कि इसको जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है इसको जो संचरण करने के लिए, यानी कि इसको प्रोपिगेशन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती है। इन दिस टाइप वेव मोशन द वेव ट्रेवलर थ्रू ए मीडियम इन द ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन, यानी कि दोस्तों जिस इसमें होता है कि आपका जब आपकी तरंग जो होती है आपके किसी मीडियम में आपको प्रोपिगेशन होता है, तो इसमें होता है कि आपका इस तरंग पे आपका कंप्रेशन होता है और आपका रिफ्रैक्शन होता है आपका, ठीक है। और जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे आ गया आपका स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, जैसे मैंने इसमें बताया, जैसे कि इसमें क्या होता है आपका जो पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे, जो आपका मीडियम था, जो माध्यम था, उसमें वाइब्रेट कर रहे थे उसके दिशा में, ठीक है। यानी कि इसको पैरेलल में जो आपकी दिशा थी, आपकी वेव की दिशा थी, तो उसके पैरेलल में कंपन कर रहे थे, ठीक है, उसके समांतर कंपन कर रहे थे जो आपके पार्टिकल्स थे। जिसकी आपका ये हुआ अपने इसमें ये हुआ आपका कोई आपका स्प्रिंग हो गया आपका, ठीक है। इसमें हुआ क्या, जब हमने जो आपका स्प्रिंग था, जब हमने इसको आगे पीछे किया, ठीक है, आगे पीछे खींचने के बाद इसमें होता क्या आपका इस ओर से था आपका क्या था, इस ओर से था आपका फिक्स था, ठीक है, स्थिर था। हमने इसमें क्या किया, जब उसको स्प्रिंग को आगे पीछे किया, स्प्रिंग को आगे पीछे करने के बाद उससे इसमें होता है कि आपका इसमें आपका यहाँ पे था आपका जैसे कि आप ये दिया हुआ है आपका, तो स्प्रिंग में यहाँ पे क्या हुआ आपका कंप्रेशन हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ आपका जैसे कि ये अलग अलग दिए हुए हैं आपके, ये इस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से होता हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं आपको रेरफेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इस ये जो जोन से इसमें यानी कि जिसमें आपके पार्टिकल्स थे जो क्या कर रहे थे, जस्ट की आपकी तरंग जो आपकी दिशा थी, तो इस साइड में थी ना दिशा आपकी तरंग की, वो जो आपके थे पार्टिकल्स थे आपके, तो इसके इसके आपके इसके पैरेलल में वाइब्रेट होते, ठीक है। तो इसकी गति कौन सी थी आपकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी, ठीक है। ये तक करने में दोस्तों आपका आता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है साउंड वेव। साउंड वेव होता है कि आपका साउंड मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, जो आपकी ध्वनि होती है वो तरंगों के रूप में आपके मूव करती है, ठीक है। ये साउंड वेव इज द पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एनर्जी ट्रेवलिंग थ्रू ए मीडियम, जिसके हो गया आपके, जैसे एयर हो गया, वाटर होगी, और एनी अदर लिक्विड हो गया आपका, और आपका सॉलिड हो गया, सॉलिड मैटर, और एज इट प्रोपिगेट्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, ठीक है दोस्तों। इन्होंने इसमें क्या किया कि जो आपकी साउंड होती है, यानी कि जो भी आपका ये साउंड वेव इज़ द पैटर्न, यानी कि जो आपकी तरंगति होती है वो जो आपकी किसी भी माध्यम में आपके या वो होती है आपके किसी माध्यम में बहती है, यानी कि ट्रेवलिंग करती है, तो आपकी जब इसका एनर्जी होती है तो इसके जब इसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसी कारण इसमें साउंड उत्पन्न होती है, ठीक है। साउंड होती है आपकी जिसकी हो गया एज इट प्रोपिगेट्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, ठीक है। यानी कि इसमें होता है कि आपका जो कि आपका कोई भी ध्वनि स्रोत हो गया उसके कारण से हमारी ये उत्पन्न होती है, क्या होती है, साउंड होती है। यानी कि तरंग गति इस किसी आपके जो आपका साउंड होता है, साउंड सोर्स होता है, उसके द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे आपके कुछ आपके जो आपके साउंड वेव होगी, इससे कुछ आपके दिए हुए हैं, जैसे कि आपके कुछ जैसे कि हो गया आपके साउंड वेव के, जैसे कि द वेलोसिटी ऑफ ए साउंड वेव इज इन एयर, जबकि इन एयर 330 मीटर पर सेकंड, यानी कि 330, ठीक है। जो आपकी इसमें वेग होता है आपका साउंड वेव का जो हवा में, उसका 330 मीटर प्रति सेकंड। फिर आपका हो गया साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम, जबकि साउंड वेव होती है जबकि इसमें आपके मीडियम जो आपका माध्यम होता है उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कि मीडियम की रिक्वायर होती है आपकी। फिर आपका होता है आपका ये द साउंड वेव्स फॉल अंडर लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो आपकी साउंड वेव होती है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है। फिर आपका होता है लाइट वेव, तो दोस्तों यानी कि आपका जो आपका लाइट वेव क्या होता है, आपका लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो आपकी लाइट है वो एक एनर्जी की फॉर्म में होती है। वी आर एबल टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड अस बिकॉज ऑफ लाइट। दोस्तों इसमें क्या है, जो हम जो यानी कि जो लाइट के द्वारा ही जितना जो संसार है आपका, इसको हम देख पाते हैं लाइट के द्वारा ही, ठीक है। वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आइज, जो आपके लाइट प्रकाश होता है वो हमारी आँख के द्वारा ही डिटेक्ट होता है, ठीक है। वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट टू मेक ऑब्जेक्ट विजिबल, जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इसी कारण हमें किसी वस्तु को जो आपके
कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम देख पाते हैं लाइट के द्वारा। जिसकी इसके कुछ आपकी करेक्टरिस्टिक्स होगी आपकी लाइट किसके, इससे कुछ आपके कुछ गुण हो गए, ठीक है। जिसके आपकी हो गया लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जो आपका लाइट होती है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में यानी कि सरल रेखा में आपकी ट्रेवल करती है। क्योंकि लाइट हैज डबल नेचर, जो आपकी जो लाइट होती है वो एक डबल नेचर की होती है, यानी जैसे हो गया वेव एंड पार्टिकल्स, जिसमें वेव भी होती है एंड इससे पार्टिकल्स भी होती है, यानी कि इसमें तरंग और कण दोनों प्रकार के कण होते हैं, इसमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या कहा, डबल नेचर कहा है, डबल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। फिर आपको पता है लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपकी लाइट होती है एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विच डज नॉट रिक्वायर ए मैटेरियल मीडियम। इनने क्या कहा इसमें, यानी कि जो आपका इन्होंने कहा था आपका जैसे कि विच डज नॉट रिक्वायर ए मटेरियल, ठीक है। इसमें किसी तरह के कुछ भी आपका मटेरियल की यानी कि इसमें सॉरी इसमें आपका यहाँ मीडियम था, ठीक है। यानी कि विच डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम, MEDIUM, यानी कि इसके लिए कोई भी आपका निवार्त में सॉरी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। आपका ये मीडियम है, ठीक है, सही कर लेना आपको, MEDIUM। फिर आपका आता है ये जैसे कि मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस फॉर दियर प्रोपिगेशन। फिर आपको पता है नेक्स्ट, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल फोटॉन्स विच ट्रेवल्स एट वेरी हाई स्पीड, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ठीक है। दोस्तों इन्होंने इसमें क्या किया, जो आपकी लाइट होती है वो आपका पार्टिकल्स फोटॉन्स, यानी कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं फोटॉन्स के रूप में होते हैं, यानी कि उनके रूप में होती है आपकी ये, और जो उसकी स्पीड होती है, ठीक है, जिसका वेग होता है इसको क्या होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और ये निवार्त में चल सकता है। रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि इसका प्रकाश का लाइट पर अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन होता है, और व्यतिकरण भी होता है इसका। लाइट वेव फॉल्स अंडर ट्रांसवर्स वेव, जो आपकी लाइट होती है वो आपके ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत आती है आपकी ये। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और दोस्तों आप बताना वीडियो आपको कैसी लगी, फिर आप इसी के अनुसार आपको अगली वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।